ज्यादा नहीं पढ़ना है, कम पढ़ने में ज्यादा नंबर मिल जाए तो क्या मजा नहीं आ जाएगा। देखिए 12th क्लास के जो 18 नंबर में सेक्शन बी में आ रहा है वो नेक्स्ट चीज है नोटिस। क्या है? नोटिस। देखिए बहुत कुछ नहीं आ रहा है इसमें, बहुत कम कोर्स आ रहा है, तो उसमें नोटिस एक बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा। चलते बड़ा अच्छा सा फॉर्मेट है, रट लीजिएगा फॉर्मेट को, बहुत सिंपल सा है, 2-3 स्पेलिंग तो याद कर लीजिएगा। ज्यादा नहीं पढ़ना है, बस कम पढ़ने में ज्यादा नंबर मिल जाए तो क्या मजा नहीं आ जाएगा। बिल्कुल, देखते हैं। देखिए नोटिस, हमेशा नोटिस स्पेलिंग कैपिटल लिखिएगा पेपर में, बस 2-3 चीजें सुन लीजिएगा, 2-3 चीजें। या नोटिस लिखा वहां से डाल दीजिएगा। और नोटिस ना बॉक्स में बनता है, बॉक्स में। नोटिस होता क्या? इंफॉर्मेशन। मीन्स व्हाट 40-50 वर्ड्स, ओनली 40-50 वर्ड्स में नोटिस हो जाता है बॉस, ज्यादा नहीं। हाँ लिखवाते हुए 60। नोटिस कहां कहलाएगा? नोटिस मीन्स प्रॉपर इंफॉर्मेशन। प्रॉपर इंफॉर्मेशन मीन्स मैं आपको नोटिस का एक तरीका बताता हूं सिंपल सा। अगर मान लीजिए आपके स्कूल में फंक्शन होने जा रहा है, तो बच्चे तक वो सारे आंसर पहुंच जाने चाहिए जो उसके माइंड में क्रिएट होते हैं, यानी WH फैमिली के मतलब। नहीं आया समझ में? बताता हूं। देखिए हमारे स्कूल में फंक्शन होने जा रहा है, कब होने जा रहा है, किस चीज का फंक्शन होने जा रहा है, टाइमिंग क्या है, चीफ गेस्ट कौन है, यानी बच्चे के मन में कोई भी आंसर ना बचे। यानी WH फैमिली फंक्शन है, कब है लिख दो, किस चीज का है, एनुअल डे है, कोई प्राइज एनुअल फंक्शन डे है, मां सरस्वती पूजा है, किसी बारे में, कहाँ है भाई, स्कूल ऑडिटोरियम में। तो किसी स्टूडेंट के मन में बिल्कुल भी WH फैमिली नहीं आनी चाहिए, नोटिस पूरा हो जाएगा आपका। पूरी इंफॉर्मेशन डाल दीजिएगा, यानी ऊपर से नीचे तक पढ़े तो सब कुछ को निकल के सामने आ जाए। ये ऐसे ही एक सॉलिड सा फॉर्मेट बना रखा है, रफ एंड टफ फॉर्मेट है, देखेंगे। नोटिस, फिर स्कूल का नाम, जो एग्जाम के टाइम आपके स्कूल का नाम आएगा वो डालेगा, नहीं आ रहा तो अपने स्कूल का नाम डाल के आइएगा। मैंने लिखा है गवर्नमेंट बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल। फिर नोटिस को मैंने कैपिटल लिख रखा, ध्यान है कि बॉक्स यहां स्टार्ट हो गया, यानी नोटिस कैपिटल। फिर एक लाइन छोड़ने के बाद जिस दिन आपका एग्जाम है, यानी 22 फरवरी को है ना 12th का एग्जाम, 22 फरवरी, फिर 2024 ट्रिप ऑफ आगरा। ये मैंने आगरा के ट्रिप के बारे में बताया। अगर इसके बारे में एनुअल डे का ही बताता हूं, 2-3 चीजें सुन लीजिएगा बस। ट्रिप ऑफ आगरा लिखा हुआ तो उतार लीजिएगा, लाइनें सेम है। ऑल द स्टूडेंट्स आर हेयर बाय इन्फॉर्म, पूरी लाइन ऐसे लिखी जाएगी, ऑल द स्टूडेंट्स आर हेयर बाय इन्फॉर्म दैट आवर स्कूल ट्रिप इज गोइंग टू आगरा। आवर स्कूल ट्रिप इज गोइंग टू आगरा, ये लाइन आपने चेंज करनी है, आवर स्कूल ट्रिप इज गोइंग टू आगरा। यहां पे इसमें चीज बताऊंगा एक और, दोज स्टूडेंट्स वांट टू गो विद दिस ट्रिप, जो भी स्टूडेंट जाना चाहता है इस ट्रिप के ऊपर। ग्रामर तो टफ लग रही है ना, नहीं अभी इसका सॉल्यूशन भी दूंगा। जाना चाहता है दिस ट्रिप, सो प्लीज कॉन्टेक्ट टू योर क्लास टीचर, कॉन्टेक्ट टू योर क्लास टीचर। आप अगर ट्रिप का ना आया तो फिर किसी का, मान लीजिए ये एनुअल डे का आ गया, किसका आ गया, एनुअल डे। अब एनुअल डे में तो ये नहीं ला सकते ना ट्रिप इज गोइंग, नहीं, ध्यान सुनेगा। मान लीजिए मैं इसको एनुअल डे करता हूं सिर्फ प्रैक्टिस के लिए, all the students are hereby informed that our school is going to celebrate, ये लिख सकते हैं going to celebrate। और नहीं समझ में आ रहा तो सिर्फ एक conduct या held, function is going to held या function is going to conduct, स्पेलिंग देख लीजिएगा। function is going to held सब में चलेगा, या function is going to conduct, दो चीजें। हाँ समझ में आ रहा है, ये समझ में आया। अब आगे, Those student who wants to participate, फंक्शन होगा तो पार्टिसिपेट आएगा ना, यहां तो ये डाल सकते स्टूडेंट वांट टू गो विद ट्रिप, क्योंकि ट्रिप का है। Those student who want to just participate in this function, so please contact the your class teacher। ये सेम ऐसे लिखा जाएगा। बात समझ में आई? दोबारा बता देता हूं, ये पूरी लाइन ध्यान से पढ़ लीजिएगा, सिर्फ यहां चेंज करना है और यहां आपको चेंज करना है। अब मैं एक लेटर और ड्राफ्ट करूंगा, सॉरी नोटिस और ड्राफ्ट करूंगा। कब है? डेट 10th मार्च, यानी बताया था, टाइमिंग 6 AM, वेन्यू आगरा, और फीस पर स्टूडेंट कितनी लगेगी, 300 रुपीज। यानी अगर हम आगरा जा रहे हैं, किसी बच्चे को इतना बोलते हैं हम आगरा जा रहे हैं, तो बस पूछता ना बच्चा कहाँ जा रहे हैं, आगरा, कब जा रहे हैं, टाइम क्या है, कब आएंगे, बस कितने बजे जाएगी, बस इतना ऐसा ही सोचना है। डेट, टाइम, वेन्यू, फीस। आगे दोबारा कोई लाइन चेंज, इफ एनी स्टूडेंट वांट्स टू गेट मोर फर्दर डिटेल अबाउट दिस ट्रिप, यह ट्रिप ध्यान रखिएगा, अबाउट दिस ट्रिप, सो प्लीज कॉन्टेक्ट टू द वाइस प्रिंसिपल। वाइस प्रिंसिपल कॉन्टेक्ट करिए, विनोद कुमार हेड बॉय, ये विनोद कुमार हेड बॉय। अगर वहां पे आपको मिलेगा हेड बॉय, हेड गर्ल, वाइस प्रेसिडेंट, तो वहां ये डालिएगा।
बात आगे समझ में? मैं चलो उसको बताता हूँ, जो एनुअल डे वाला उसको भी एक बार पूरा बताता हूँ। ऑल द स्टूडेंट्स आर हियर बाय इन्फॉर्म दैट आवर स्कूल इज गोइंग टू कंडक्ट एनुअल डे फंक्शन, या एनुअल डे फंक्शन इज गोइंग टू बी हेल्ड, ऐसे भी लिख सकते हैं इन आवर स्कूल। दो स्टूडेंट हु वांट टू पार्टिसिपेट इन दिस फंक्शन, तो क्या होगा, प्लीज कॉन्टेक्ट टू योर क्लास टीचर, डेट डाल दीजिएगा, टाइम डाल दीजिएगा, वेन्यू में स्कूल ऑडिटोरियम डालिएगा, आगरा नहीं है, और फी वाला सेक्शन हटा दीजिएगा क्योंकि फंक्शन में फीस की कोई जरूरत नहीं होती। इफ एनी स्टूडेंट वांट्स टू गेट मोर फर्दर डिटेल अबाउट दिस एनुअल फंक्शन, क्योंकि एनुअल फंक्शन है, एनुअल फंक्शन, प्लीज कॉन्टेक्ट टू द वाइस प्रिंसिपल, लिख दीजिएगा। मान लीजिए ब्लड कैंप आपके यहाँ पे आ गया, स्कूल के अंदर आते हैं कई बार, ड्राफ्ट करवा लिया जाए तो क्या लिखा जाएगा यहाँ पे, ब्लड कैंप। ऑल द स्टूडेंट्स आर हियर बाय इन्फॉर्म दैट ब्लड कैंप इज गोइंग टू हेल्ड, सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए बोल रहा हूं, कैसे आ जाए कोई, ब्लड कैंप इज गोइंग टू हेल्ड इन आवर स्कूल, दो स्टूडेंट हु वांट टू डोनेट द ब्लड, डोनेट द ब्लड, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए बता, डोनेट द ब्लड, स्कूलों में आते नहीं है ऐसे कैंप, बस बता रहा हूं मैं आपको थोड़े, डोनेट द ब्लड, सो प्लीज कॉन्टेक्ट टू योर क्लास टीचर, कब है, डेट डाल दी, टाइम, वेन्यू, स्कूल डाल दीजिएगा, तीनों पता है इसमें। इफ एनी स्टूडेंट वांट्स टू गेट मोर फर्दर डिटेल अबाउट दिस ब्लड कैंप, सो प्लीज कॉन्टेक्ट टू द वाइस प्रिंसिपल, और जो यहां दिया गया है हेड बॉय, वाइस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कुछ भी है वो यहाँ पे डाल दीजिएगा, बहुत सिंपल फॉर्मेट है। ये मेरे ऐप पे आशीष सर, और वेबसाइट ashish.in पे आपको मिल जाएंगे सारे नोट्स, वेबसाइट पे लॉगिन कर लीजिए जल्दी से। बाय।